नमस्कार साथियों, सुप्रभात। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज। और सीरीज का आज हम ला रहे हैं वीडियो नंबर 19 तक हम लोग देख चुके हैं। आज ला रहे हैं वीडियो नंबर 20, जिसमें हम लोग चैप्टर 4 से पूछे गए पिछले साल के क्वेश्चन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो नंबर 20 का आज पहला क्वेश्चन है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाते हैं? विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाते हैं? फ्यूज तार क्यों लगाते हैं? या तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि या तो विद्युत फ्यूज का विशेषता को लिखे, या तो इस प्रकार से पूछा जाता है, या नहीं तो विशेषता को लिखे। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों का आंसर आप सेम ही दे सकते हैं, है कि नहीं। दोनों मतलब फ्यूज तार क्यों लगाते हैं, या नहीं तो ये पूछा जाता है कि विद्युत फ्यूज की विशेषता को लिखे, है कि नहीं। तो इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं, और आप लोग समझे भी होंगे, जानते भी हैं, और हम लोग चर्चा भी कर चुके रेगुलर क्लास में कि विद्युत फ्यूज ना घर में मतलब धारा प्रवाह होने से सबसे पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, विद्युत फ्यूज लगा रहता है। घर के स्टार्टिंग में ही बिजली पोल पे से आती है और शुरुआत में हम लोग विद्युत फ्यूज लगा देते हैं, है कि नहीं। और तब विद्युत फ्यूज के बाद ही घरों में आगे की ओर कहाँ जाती है, बिजली जाती है। होता है कि ये क्या है कि मान लीजिए कहीं शॉर्ट लग गया, या अचानक से धारा का प्रवाह क्या हो गया, बढ़ गया, तो विद्युत फ्यूज का जो तार होता है वो क्या होता है, टूट जाता है, वो गल जाता है, जिसके कारण घरों में आगे ना प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है। इससे हमको फायदा ये होता है कि अचानक से यदि वोल्टेज बढ़ गया या शॉर्ट लग गया तो आगे विद्युत धारा जाना बंद हो गया, जिससे हमारा टीवी, फ्रिज, पंखा ये सब जलने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, विद्युत फ्यूज का। यदि विद्युत फ्यूज नहीं रहेगा तो क्या होगा, अचानक से कहीं शॉर्ट लग गया या धारा का मान अचानक से बहुत बढ़ गया, तो घरों में भी अचानक से धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा जाएगा, या शॉर्ट लग गया तो और तीव्र धारा जाएगी, जिसके कारण हमारे उपकरण क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो उसको जलने से बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आजकल बहुत सारे फ्यूज MCB सब आ गए हैं, स्विचेज आ गए हैं, जो कि जरा सा भी कहीं पे शॉर्ट लगता है या ज़्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होता है या ज़्यादा मात्रा वाला उपकरण लगाते हैं, तुरंत वो क्या हो जाता है, MCB का स्विच नीचे की ओर गिर जाता है और विद्युत धारा आगे जाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है कि नहीं। तो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग किसको लगाते हैं, विद्युत फ्यूज को लगाते हैं। लिखते हैं उसी बात को, है कि नहीं। लिखेगा, जब परिपथ में अचानक से धारा का मान बढ़ता है, या कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, या कहीं शॉर्ट लगता है, तो क्या होता है, विद्युत फ्यूज का तार गल जाता है। तो विद्युत फ्यूज का तार गल जाता है। जो ही विद्युत फ्यूज का तार गल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आगे परिपथ में धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जिससे देखिए कितने अपने वर्ड में लिखा हुआ है ना, याद करने में आसान रहेगा। जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो जाता है, और हमारे उपकरण जलने से बच जाते हैं। ये तो हो गया विद्युत फ्यूज का बात। अब हम ना इस पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात कर लेते हैं कि आखिर वो तार बना क्या चीज़ का होता है। जब इतना
इम्पोर्टेंस है, इतना महत्वपूर्ण है, तो वो तार तो कुछ ना कुछ मिश्र धातु का बना होगा ना। तो उस बात को लिख देंगे ना तो एग्जामिनर समझेगा कि वाह बच्चा ना बहुत टैलेंटेड है, अच्छी तरीके से जान रहा है कि नहीं। लिखिएगा विद्युत फ्यूज का तार, विद्युत फ्यूज का तार है कि नहीं। लिखिएगा लेड, जिंक या लेड तथा टीन, विद्युत फ्यूज का तार जिंक या लेड, जिसको बोलते हैं पारा, जिंक या लेड तथा टीन की मिश्र धातु का बना होता है, टीन की मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है ना। तो टीन की मिश्र धातु का, इसका जो इस मिश्र धातु का बना होता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, इसकी प्रतिरोधकता तो अधिक हो जाती है, परंतु गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, परंतु इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक कम होता है। भाई गलनांक कम होगा तभी तो ज़्यादा धारा का प्रवाह हुआ, अचानक से वोल्टेज बढ़ेगा, बस तुरंत वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा, है कि नहीं। इसके लिए गलनांक का कम होना क्या है, जरूरी है। इसीलिए ये बात याद रहेगा। प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है ना। ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो ही तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर तक रेसिस्ट करेगा, रखेगा, है कि नहीं। चलो भाई, तो ये हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग क्या कीजिए, लिखिए, तब तक हम बोर्ड मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं। लघुपथन से आप क्या समझते हैं। लघुपथन कहने का मतलब शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट सबको ही जान रहे हैं, लेकिन लघुपथन वर्ड क्या कर रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। बस उसी को लिखना है कि लघुपथन से आप क्या समझते हैं, है ना। लघुपथन से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। इसके अंग्रेजी को लिख लेते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये वाला अंग्रेजी वर्ड ना सब कोई जानते हैं। लघुपथन शायद कोई जानते होंगे, है कि नहीं। होता क्या है समझ लीजिए पहले, उसके बाद लिख लेते हैं। होता क्या है, मान लीजिए हमको कोई भी बल्ब या कोई भी विद्युत उपकरण चलाने के लिए कम से कम 2 तार का होना आवश्यक है। वैसे तो 3 चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से। कम से कम कितना तार चाहिए, 2-4, जो कि हम लोग बेसिकली घरों में उपयोग करते हैं, एक लाल और एक काला। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए किसी कारणवश दोनों तार का कवर जो होता है ना, प्लास्टिक वाला जो ऊपर का कवर होता है, वो मान लीजिए दोनों तार का कवर किसी कारणवश हट गया। हटा तो एक ही जगह का हटा, और दोनों तार आपस में क्या हो गया, सट गया। तो अपनी भाषा में बोलते हैं कि नंगा तार था, आपस में क्या हो गया, दोनों सट गया। जब दोनों तार सट जाती है ना, तो उस समय क्या हो जाता है, अचानक से धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। परिपथ में अचानक से धारा का प्रवाह पूरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघुपथन। उसी को क्या बोलते हैं, लघु। और कभी कभी वहाँ पे सट जाने के कारण जोर से चिंगारे भी फेंकता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, आग भी लग जाता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लघुपथन। लिखते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। लिखिए कभी कभी तारों का कवर, तारों का ऊपरी भाग हट जाता है, किसी कारणवश हट जाए। कभी कभी तारों का ऊपरी भाग किसी कारणवश हट जाता है और वे आपस में सट जाते हैं, जो ही तार सट जाता है तो होता क्या है, परिपथ का प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिससे परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है।
शून्य हो जाता है। और जो ही प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो धारा का मान अचानक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाता है और धारा का मान अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु पतन। इसी को लघु पतन कहा जाता है, लघु पतन कहा जाता है कि नहीं। जानते हैं कि कभी कभी जब शॉट लगता है तो क्या फेंकता है, चिंगारी फेंकता है, आग भी लग जाता है कि नहीं। लिखते हैं लघु पतन के कारण चिंगारी भी निकलती है और आग भी लग जाती है, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और छठ पूजा की भी तैयारी कीजिए, आनंद लीजिए, है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के वीडियो आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि शायद अगला वीडियो नंबर 21 इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।